वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे फॉर क्लास 11 के लिए है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी चैनल पे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कंप्लीट करवाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि दिसंबर के एंड तक माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाए, आपका जितना कोर्स है वो कंप्लीट करवा दिया जाए। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंक्लूड हैं, जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, स्कैसिटी है एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस से भी रिलेटेड हैं। आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा जो कि आपके सिलेबस में ना हो। जो भी सिलेबस 2020 और 21 के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमी होती क्या है। तो इकोनॉमी बेसिकली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे फैक्ट्रीज, शॉप्स, ऑफिसेज, बिजनेस, इंटरप्राइजेस, ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं अंडरटेकिंग 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके बिना इकोनॉमी चल नहीं सकती। पहली प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा कैपिटल फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। बेसिकली एन इकोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क। क्या है? ये फ्रेमवर्क है विद इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर अंडरटेकन। इसी के अंदर ये तीनों एक्टिविटीज आती हैं। प्रोडक्शन भी आता है, कंजम्पशन भी आता है, कैपिटल फॉर्मेशन भी आता है। प्रोडक्शन क्या? जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा हो। कंजम्पशन क्या है? जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा हो। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर। तो ये सारी चीजें अंडरटेकन है इस इकोनॉमी में। अब बात करें डिफिनेशन की कि इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन क्या होती है। अभी हमने इकोनॉमी के बारे में बताया, 3 एक्टिविटीज थी, अब हम बताने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स की जो रॉबिन है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन देखा जाए, ये डिफिनेशन जो दी है, ये रॉबिन ने डिफिनेशन दी है, ठीक है, इनकी लिखी हुई डिफिनेशन है, रॉबिन्स। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक एनालिसिस है जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात होती है तो हम लोग सीधे सीधे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ठीक है। जब किसी एक चीज की बात होगी तो हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। डायरेक्ट हम बोलेंगे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इफ वी आर टॉकिंग एज अ होल, जब हम एज अ होल कंसिडर करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसीलिए अगर यहीं पे हम डिफरेंस भी बताते चलें आप लोग के आगे, जो भी बुक होगी या जो भी आप लोगों का आगे कंटेंट है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस दिया हुआ है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्मॉलर टर्म है, और मैक्रो क्या है? ब्रॉडर टर्म है। माइक्रो के अंदर ये माइक्रो है, मान लीजिए ये एम आई है, दिस इज एम आई। एम आई आता है किसके अंदर? एम ए के अंदर। एम ए इज ब्रॉडर। एम ए क्या है? ब्रॉडर है, बड़ा टर्म है। ये होल की बात करता है, पूरे नेशनल इनकम की बात करेगा। बट एम आई किसकी बात करेगा? सिर्फ इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, हाउस होल्ड इनकम्स। बट एम ए किसकी बात करेगा? नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, डिफरेंस आएगा। तो आप लोग इस तरह से, जैसे हम लेक्चर में आपको बता रहे हैं उस तरह से आप 2-3 पॉइंट्स लेकर लिख सकते हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? स्केर्सिटी का सिंपली मतलब है शॉर्टेज, एक्यूट शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्टेज। अब ये शॉर्टेज क्या है? यहाँ पे सिर्फ
स्केर्सिटी का मतलब बताया हमने एक्यूट शॉर्टेज। जब बात आए स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज क्वेश्चन में मान लीजिए आ गया व्हाट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, देन हाउ यू विल राइट, आप लिखोगे कि इट इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाना, रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाना, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाना। अब ये शॉर्टेज हो कहाँ रही है, हमारी इकोनॉमी में शॉर्टेज हो जाना। इट्स मीन कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। जितनी डिमांड मार्केट में है उससे कम सप्लाई हो रही है। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो क्या होगा, एक्यूट शॉर्टेज हो जाएगी रिसोर्सेज की, कमोडिटी की। इज दैट क्लियर? अब चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आपने आपने देखा होगा कि बहुत सारी जैसे यू हैव ओनली 10 रुपीज, आपके पास 10 रुपए है, बट यू वांट टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग एट दैट मनी। उस पैसे से आप लोग बहुत कुछ खरीदना चाहते हो, ठीक है। पहला चीज, आपकी रिसोर्सेस क्या है, 10 रुपए। 10 रुपए की नोट आपका रिसोर्सेस है, आपके पास यू हैव 10 रुपीज, ठीक। एंड यू वांट टू बाय, आप क्या क्या खरीदना चाहते हो, आप उसमें खरीदना चाह रहे हो, कॉपी भी हम खरीद लें, ठीक है, पेन भी हम खरीद लें। उस 10 रुपए में आपकी चाहत क्या क्या है खरीदने की, एक चॉकलेट भी खरीद लें, हम चॉकलेट भी खरीद लें। आप चाह रहे हो कि हम एक पेंसिल भी खरीद लें। ये सारी चीजें आप चाह रहे हो हम सब खरीद लें। ये जितनी भी चीजें हैं आपकी, ये क्या है, ये आपकी वॉन्ट्स हैं। एंड रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, ओनली 10। रिसोर्सेज कितना है, 10। जो भी अमाउंट होगा, जो भी पैसा होगा, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज, और आप उसी रिसोर्सेज के थ्रू दीज ऑल थिंग यू वांट टू बाय, ठीक है। देन योर वांट्स आर अनलिमिटेड। नाउ वांट्स अनलिमिटेड है कि नहीं है, आप कॉपी भी खरीदना चाह रहे हो, आप पेन भी खरीदना चाह रहे हो, आप चॉकलेट भी खरीदना चाह रहे हो, आप पेंसिल भी खरीदना चाह रहे हो, बट यू हैव ओनली 10 रुपीज, ठीक है। तो आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, यू हैव ओनली 10 रुपीज एंड you want to buy copy pen chocolate pencil। wants are unlimited, ह्यूमन की wants अनलिमिटेड होती हैं, कभी खत्म होने वाली wants होती नहीं है। अब यू विल सी अर्जेंसी। व्हाट इज अर्जेंसी, अर्जेंसी क्या होता है कि आप अर्जेंट में, आपको जरूरत किस चीज की है, ठीक है। देखिए यो 10 रुपी नोट कैन बाय एनीथिंग। 10 रुपए की नोट आपको कुछ भी दिला सकती है, कॉपी पेन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, इसी सिचुएशन को इसी सिचुएशन को आप क्या कहोगे, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। वाई, क्यों इसको कहा प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, क्योंकि आप या तो आप कंफ्यूज हो, आप ये भी खरीदोगे, आप 10 रुपए में ये भी चाह रहे हो खरीदना, आप ये भी चाह रहे हो खरीदना, आप ये भी चाह रहे हो खरीदना। लेकिन जहां बात अर्जेंसी की आ जाती है, तो बाकी सारी चीजें पीछे हट जाती हैं, जो अर्जेंट होता है आप वो खरीद लेते हो, ठीक है। हाउ शुड यू स्पेंड 10 रुपी नोट इन सच अ वे दैट यू वांट टू बाय मैक्सिमम। आप 10 रुपए को किस तरह से खर्च करना चाहोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा खरीद लो, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में इसकी डिफिनेशन क्या है, जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, चॉइस करने में जो दिक्कत आ रही है, मेकिंग अ चॉइस, आप ये खरीदना चाह रहे हो, आप वो बहुत कंफ्यूज हो आप, इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाएगी। अब ये मेन रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या है, यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास 10 रुपए हैं और आप खरीदना सब कुछ चाह रहे हो, तो जो प्रॉब्लम आ रही है सामान को खरीदने में, मेकिंग चॉइस करने में, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ट आपको बताते हैं साइड में ही, ये रिलेट करेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आपको अगर हम बोलें कि एक चार्ट बनाइए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, तो आप दो चीज में डिवाइड कर दोगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को,
ठीक है, बेसिकली दो चीज में आप डिवाइड कर दोगे। कहोगे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सबसे पहले तो ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स। दूसरी आप कहोगे ह्यूमन वांट्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन वांट्स आप बोलोगे अनलिमिटेड, कभी खत्म होने वाली नहीं है, कितना भी किसके पास आ जाए लेकिन वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा खरीदना। डिफर इन इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी मतलब होता है अर्जेंसी, आप अर्जेंट में क्या चीज खरीदना चाह रहे हो। अब ये जो ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन वांट्स में देखिए, ह्यूमन वांट्स में रिसोर्सेज आ जाएंगी, रिसोर्सेज, ठीक है, यानी मीन्स जो आप खरीदना चाह रहे हो। लिमिटेड, अभी हम आपको बताते हैं, फिर से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और तीसरी चीज कैन बी पुट, कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज, अल्टरनेटिव यूजेस। अब ये क्या चीज है? ह्यूमन वांट्स, प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत, ह्यूमंस वांट जो है वो अनलिमिटेड है, कभी ना खत्म होने वाली। और डिफर इन अर्जेंसी, आप आज ये खरीदना चाह रहे हो, आपकी अर्जेंसी आज है मान लीजिए चॉकलेट खरीदना, ठीक है, अर्जेंसी है। कल आपकी क्या वही अर्जेंसी रहेगी? कल आपकी अर्जेंसी हो जाएगी कॉपी, परसों आपकी, मतलब अर्जेंसी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द वांट्स। क्लियर? अब यहाँ रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज जो हमारे पास है, जैसे 10 रुपए था, जो हमारे पास पैसे हैं, कमोडिटी है, वो क्या है? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, कम है। और कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज, और उसी रिसोर्सेज को हम अल्टरनेटिव यूज में लगा सकते हैं। जैसे वो 10 रुपए की नोट थी हमारे पास, तो 10 रुपए की नोट में आप लोग या तो, एक मिनट दिखाते हैं, 10 रुपए की नोट में या तो आप लोग कॉपी खरीदना चाहोगे, या पेन, या चॉकलेट, या पेंसिल, ठीक है, रिसोर्सेस कम है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि ये बहुत बड़ी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और अर्जेंसी में अलग अलग तरीके की हो जाती हैं, बदल जाती हैं ह्यूमन वांट्स, हमेशा एक तरह की वांट्स नहीं रहेगी। और रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और वो अल्टरनेटिव यूज के लिए हम उन्हें लगा सकते हैं। आज हम ये खरीद सकते हैं, कल हम वो खरीद सकते, बट नॉट एट द टाइम हम सारी चीजें नहीं खरीद सकते बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस के बारे में। वेट अ मिनट, कॉजेस देखिए, कॉजेज में कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या कॉजेज हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे पहले रीजन ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वेट अ सेकेंड, यहाँ से ह्यूमन कट हो गया। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? बहुत कम है। प्रोड्यूसर के पास भी रिसोर्सेज कम है कि क्या प्रोड्यूस करे एट द टाइम, वो देखेगा कि जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करेगा, एक साथ सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ह्यूमन को सेटिस्फाई भी करना है, ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करना है, और ह्यूमन की वांट्स ऐसी है कि वो अनलिमिटेड है, आज ये वांट्स है तो कल दूसरी वांट्स हो जाएगी। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू क्वांटम ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स को देखते हुए रिसोर्सेज क्या है? बहुत कम है। ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा है, ह्यूमन की चाहते बहुत ज्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम है, जिसके थ्रू क्या होता है कि सप्लाई मार्केट में कम हो पाती है और डिमांड बढ़ती ही चली जाती है। तो पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉज ये है। दूसरा कॉज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होती हैं। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, मतलब डे बाय डे उनकी वांट्स क्या होती है? बढ़ती जाती हैं और चेंज होती जाती है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, जैसी उनकी अर्जेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी वांट्स चेंज होती जाती है।
फिर बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज। रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज यानी कि रिसोर्सेज को किस तरह से अल्टरनेटिव यूज पे हम लगा सकते हैं। इफ यू हैव अ 10 रुपीज नोट, तो आप 10 रुपए को आप किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज, चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन द डिफरेंट यूजेस। अब डिफरेंट यूजेस है, 4 चीजें आपके सामने रखी हैं, तो आपको जो बेस्ट अर्जेंसी या जो आपको जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो चीज आप ऑप्ट करोगे और उसको बाय कर लोगे, ठीक है। जैसे योर 10 रुपी नोट डज नॉट फोर्स यू टू बाय ओनली पेन ओनली चॉकलेट, रादर इट कैन यूज इन वेरियस वे इन एनी डिमोनिटेशन। यानी कि आप उस 10 रुपए की नोट से सिर्फ कॉपी और चॉकलेट नहीं खरीद सकते, और आपकी जो भी वॉन्ट्स है उस 10 रुपए में अगर वो आ सकती हैं तो आप उसको खरीद सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, वॉन्ट्स डिफर इन अर्जेंसी यानी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है अर्जेंसी। ह्यूमन की वॉन्ट्स अर्जेंसी में डिफर होती रहती है, चेंज होती रहती है। आज ये चाहिए तो कल ये चाहिए, मतलब डे बाय डे उनकी वॉन्ट्स क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि एक छोटे बच्चे का ही एग्जाम्पल दें, आज बोलेगा हमें ये टॉय चाहिए या रिमोट कार चाहिए, नेक्स्ट डे बोलेगा कि नहीं अब हमें वीडियो गेम चाहिए, फिर नेक्स्ट डे बोलेगा हैंड वीडियो गेम नहीं चाहिए, हमें टीवी वाला वीडियो गेम चाहिए, एंड ऑल दिस सारी चीज़ें, जो इंटेंसिटी है, जो अर्जेंसी है, वो चेंज होती रहती है। ये वांट से रिलेटेड है। और अर्जेंसी की बात करें तो हाउस होल्ड में बहुत सारी ऐसी अर्जेंसी होती है कि वो डिफर करती है। आज नमक की ज़रूरत है, कल चीनी की ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट डे हमें नमक की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो डे बाय डे इट्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वॉन्ट्स, अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी। अर्जेंसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। यहाँ पे ये लेक्चर आप लोगों का एंड होता है। और अगर कोई भी दिक्कत है इसमें, कुछ लेक्चर आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया है, ऐसी कोई भी पॉइंट पूछिए, कमेंट करिए, कमेंट करिएगा, ज़रूर हम बताएंगे आप लोगों को। एंड थैंक यू एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू कमेंट, सो दैट आपकी जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम है वो हमें समझ में आए। थैंक यू।